नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी की दुनिया और मैं आ गया हूँ कहानी अनदेखा मेहमान भाग 3। और आगे सब ठीक लगने लगा था। डर का माहौल कुछ कम हो चुका था और सबने इसे एक मजाक समझकर हल्के में लेना शुरू कर दिया था। तभी अचानक कमरे में एक हलचल हुई। एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटा आदमी धीरे धीरे उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं और हाथ में एक लंबा डंडा था जिस पर पुराने समय की नक्काशी दिख रही थी। उसकी गहरी आवाज ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सबके चेहरे का रंग उड़ गया। निकिता ने डर के मारे रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया और अयान घबराकर पीछे हट गया। रोहन ने खुद को संभालते हुए कांपती आवाज में कहा, भाई साहब, हम तो बस एडवेंचर के लिए आए हैं, हमें माफ कर दीजिए। वह आदमी धीमे धीमे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल में एक अजीब सी ठहराव थी, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा हो। पास आते ही उसने अचानक जोर से ठाका लगाया। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। तुम लोग डर गए? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा, ये हवेली सच में डरावनी है। यहाँ के बारे में कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कहते हैं कि वह थोड़ा रुककर उनकी ओर झुका और अपनी आवाज़ धीमी कर ली। यहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं। उसकी बात सुनते ही निकिता ने लगभग चीखते हुए कहा, क्या गायब हो चुके हैं? चौकीदार ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अगर जान प्यारी है तो जल्दी यहाँ से निकल जाओ। उसकी बातों का असर इतना गहरा था कि सभी ने तय कर लिया कि अब और रुकने का मतलब नहीं। वे तुरंत अपने सामान समेटने लगे, लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या चौकीदार सच कह रहा था, या यह भी किसी डरावने खेल का हिस्सा था? और आगे क्या हुआ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।